नमस्कार शिक्षक साथियों, इस जरूरी सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी यानी एफएलएस पर बात करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि क्लासरूम में बच्चों के सीखने को मापने के लिए जो नए रूब्रिक्स आए हैं, उन्हें हम असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आज की बातचीत को हमने कुछ इस तरह से बांटा है। हम एफएलएस मूल्यांकन के क्यों, क्या और कैसे को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ताकि हम सब इसे अपनी क्लास में पूरे भरोसे के साथ लागू कर पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस एफएलएस स्टडी की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। देखिए, ये एफएलएस कोई अलग से की जाने वाली चीज नहीं है। ये असल में निपुण भारत राष्ट्रीय मिशन का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इस मिशन का लक्ष्य क्या है? यही कि हर बच्चा ग्रेड 3 पूरा करते करते पढ़ने, लिखने और गणित के बुनियादी कौशल सीख जाए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस स्टडी से हमें वो डेटा मिलता है जिसकी हमें सच में ज़रूरत है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स अभी किस लेवल पर हैं और हम उनकी सीखने की इस यात्रा में सबसे अच्छी मदद कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो क्यों तो अब हम समझ गए हैं। अब बात करते हैं क्या की, मतलब हम असल में किन चीज़ों को माप रहे हैं, कौन से वो खास स्किल्स हैं जिन पर यह पूरा मूल्यांकन आधारित है। तो ये स्टडी दो मेन पिलर्स पर फोकस करती है। पहला है साक्षरता, मतलब बच्चा समझकर पढ़ पाए, और दूसरा है संख्यात्मकता, जिसमें बच्चा तर्क कर सके और गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल कर पाए। वैसे तो दोनों ही बहुत जरूरी हैं, पर आज इस ओरिएंटेशन में हम खास तौर पर बुनियादी संख्यात्मकता यानी न्यूमरेसी के नतीजों पर ही ध्यान देंगे। और ये देखिए, ये सीखने के उस रास्ते को कितनी अच्छी तरह दिखाता है जिसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं। इसे शामिल शिक्षार्थी या इन्वॉल्व्ड लर्नर्स डोमेन भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, नंबर पहचानने से लेकर रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने तक सब कुछ शामिल है। ये हैं वो खास स्किल्स, वो सीखने के नतीजे जो हमारे लिए एक लक्ष्य की तरह हैं। हमें ये पक्का करना है कि बच्चे इन सभी स्किल्स में माहिर हो जाएं। तो अब जब हमें क्या मापना है ये पता चल गया है, तो चलिए अब कैसे पर नजर डालते हैं। मतलब हम इसे मापेंगे कैसे। इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार टूल बनाया गया है। एफएलएस 2026 सर्वे में हर काम को जांचने के लिए इसी स्टैंडर्ड 0 से 3 की स्कोरिंग प्रणाली का इस्तेमाल होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने उस स्किल में कितनी महारत हासिल की है। ये स्केल शुरुआती लेवल से शुरू होता है, जहां बच्चा शायद सवाल ही ना समझ पाए, और महारत तक जाता है, जहां बच्चा उसे बिना किसी झिझक के पूरी समझ के साथ पूरा कर लेता है। चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये रूब्रिक हमारी क्लासरूम में असल में काम कैसे करेगा। कुछ उदाहरणों से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। जैसे संख्या बोध को ही ले लीजिए। इसमें स्कोर को लेवल में बांटा गया है। अगर बच्चा 9 तक के नंबरों की तुलना कर पाता है तो स्कोर 1 मिलेगा। 99 तक के लिए 2 और 999 तक के नंबरों की सही तुलना करने पर स्कोर 3 मिलेगा। अब अगर कोई बच्चा स्कोर 1 पर है तो हमें पता है कि उसे ब्लॉक्स या मोतियों जैसी चीज़ों से और अभ्यास की ज़रूरत है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिए। इस तरह के काम के लिए 3 का स्कोर सिर्फ सही जवाब के लिए नहीं है, बल्कि बच्चे की सोच के लिए है। जैसे उसने स्ट्रॉ को ग्रुप्स में बांटा, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। हम ये देख रहे हैं कि बच्चे ने जवाब कैसे निकाला, न कि सिर्फ ये कि जवाब क्या है। और ये रूब्रिक दूसरे प्रैक्टिकल स्किल्स पर भी लागू होता है, जैसे घड़ी में समय बताना, चीज़ों को मापना और आधा या चौथाई जैसी आसान भिन्नों को पहचानना। तो सवाल ये उठता है कि ये सारा डेटा इकट्ठा करके, स्कोर करके हम आखिर करना क्या चाहते हैं? इसका असली मकसद क्या है? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मूल्यांकन कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, एक तरह का एक्सरे है जिससे हमें अंदर की तस्वीर साफ दिखती है। ये खाका या कह लें कि ब्लूप्रिंट हम टीचर्स को साफ साफ बताता है कि एक बच्चा कहाँ मजबूत है और कहाँ उसे मुश्किल हो रही है। इससे हम अपनी सिखाने की रणनीतियों को बदल सकते हैं और बच्चे को सही सपोर्ट दे सकते हैं। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है। हम सब मिलकर इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल अपने बच्चों की नींव को मजबूत करने के लिए कैसे करेंगे? बस यही सोच हमें अपनी अपनी क्लासरूम में लेकर जानी है।